हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी 888। गाइस, अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को एंड लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट योर रीडिंग। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि करंट थॉट्स आपके पर्सन के क्या हैं, क्या सोच रहे हैं अभी वो। सो देखने की हम कोशिश करते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे व्यूअर्स के पार्टनर्स मेरे व्यूअर्स के बारे में इस वक्त में क्या सोच रहे हैं। प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो जो गाइज यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, यहाँ पर आपके जो पर्सन है फिलहाल तो आपको मुझे मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं। इनके चक्रास बैलेंस हो रहे हैं। ऑल्सो ये आपको बहुत ज़्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस वक्त में। जब आप ये रीडिंग देख रहे हो, ये पार्टनर आपको बहुत मैनिफेस्ट कर रहे हैं। और इनका मैनिफेस्ट करने का जो रीज़न है वो ये है बिकॉज आप बहुत खुश हैं अपनी लाइफ के अंदर। ये दोनों कार्ड सिखा रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में फ्री जी रहे हैं और बहुत खुश हैं आप अपनी लाइफ में। और आपकी ये जो एनर्जी है, इंडिपेंडेंट एनर्जी, अनकंडीशनल लव की एनर्जी, इस पर्सन को अट्रैक्ट कर रही है आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, और आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इंजॉय भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, एक्सपेक्टेशंस को रिलीज़ करके। और आप अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा अपना और दूसरों का ध्यान भी रख रहे हैं। आप में से काफ़ी सारे लोग सोल पर्पस भी कर रहे हैं, ट्रैवल भी कर रहे हैं, नेचर के साथ भी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। ऐसी पिक्चर्स भी अपलोड कर रहे हैं जहाँ पर वो अपनी लाइफ में बहुत खुश है, अकेले एंजॉय कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें जब आपके पर्सन आपके अंदर देख रहे हैं ना, तो मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। ठीक है ना। यहाँ पर डिस्टॉर्टेड एनर्जी में जब आप रहते हैं तो ये पर्सन आपसे रन करते हैं। बट फिलहाल जब आप इस एनर्जी में है, खुशनुमा एनर्जी में है, तो ये पर्सन अट्रैक्ट हो रहे हैं आपकी एनर्जी से। क्योंकि हर इंसान को पॉजिटिविटी चाहिए अपनी लाइफ के अंदर। तो जहाँ पर लोगों को पॉजिटिविटी नज़र आती है वो उसी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। और जहाँ पर आप उन्हें नेगेटिविटी दिखाते हो, डेस्परेट एनर्जी दिखाते हो, वहाँ से वो रन करते हैं। ठीक है, तो ये एनर्जी है इस वक्त में। और यहाँ पर आपके पर्सन आपको बहुत क्रिएटिव भी देख रहे हैं और आपके साथ फ्यूचर भी इमेजिन करते हुए नज़र आ रहे हैं। काफ़ी ज़्यादा आपको क्रिएटिव देख रहे हैं, फ्यूचर में अपने साथ देख रहे हैं। और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा आपके साथ अपना फ्यूचर प्लान करते हुए या फ्यूचर इमेजिन करते हुए ये पर्सन मुझे नज़र आए हैं। यहाँ पर नज़र आ रहा है कनेक्शन एंड लव का कार्ड। से यहाँ पर आपका जो पर्सन है वो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टिविटी इस वक्त में आपसे फील कर रहे हैं। बहुत ही स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, बहुत ही स्ट्रॉन्ग लाइक यहाँ पर ये एनर्जी है, डेट की एनर्जी है, पास्ट मोमेंट्स को याद करना, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन ये फील कर रहे हैं इस वक्त में ना। इस पर्सन को लव भी बहुत स्ट्रॉन्ग फील हो रहा है, अनकंडीशनल लव इस पर्सन को आपके लिए फील हो रहा है। यहाँ पर एक सॉन्ग चैनल हो रहा है, बहुत प्यार आया है तुम पे। सो लाइक ये वाला जो एक सॉन्ग है आप सुन सकते हैं। ये मतलब ये जो रीडिंग है इसमें आपके पर्सन का यही वाला सॉन्ग चैनल हो रहा है। और ये अगर आप सुनते हैं तो आपको अपने पर्सन की फीलिंग्स समझ में आ जाएंगी, जो भी वो अभी आपको बताना चाहते हैं करेंट थॉट्स में। ठीक है, सॉन्ग है बहुत प्यार आया है तुम पे। ठीक है, लाइक ये जो सॉन्ग है वो सलमान खान की मूवी का है। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है। यहाँ पर ल्यूमिनोसिटी का कार्ड है। आप बहुत ज़्यादा शाइन कर रहे हो, बहुत ही खूबसूरत लग रहे हो और काफ़ी ज़्यादा ग्लो आपके चेहरे पर आया है। ये आपका मेंटली स्ट्रॉन्ग जब हो जाते हैं तब भी चेहरे पर ग्लो दिखता है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग हो जाते हैं तब भी चेहरे पर ग्लो दिखता है। फाइनेंशियली जब आप हो जाते हैं तब भी दिखता है। और स्पिरिचुअली जब होते हैं तो जब आप तो सभी कुछ है, मेंटली, इमोशनली, फाइनेंशियली, स्पिरिचुअली, फिजिकली, तो आपके चेहरे पर वो स्ट्रॉन्ग ग्लो यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो मुझे नज़र आ रहा है। राइट, ये सारी चीज़ें मुझे इस रीडिंग में बहुत अच्छे से दिखाई दे रही हैं कि आपके पर्सन स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, स्ट्रॉन्ग कनेक्शन, स्ट्रॉन्ग लव इस वक्त में आपको लेकर फील कर रहे हैं। और इसी वजह से एक पर्सन लगातार आपको विजुअलाइज कर रहे हैं, मैनिफेस्ट कर रहे हैं जब आप ये रीडिंग देख रहे हो। ओके, ये चीज़ दिखाई दे रही है। और देखते हैं, आज मैं ओशो ज़ेन से आपके लिए रीडिंग करूँगी।
यहाँ पर कार्ड है ट्रैवलिंग का, थंडरबोल्ट, इनर वॉइस, सोर्स, हार्मनी, क्रिएटर, चेंज, कॉन्शियसनेस, ड्रीम एंड गिल्ट। गिल्ट और ड्रीम से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर गिल्ट का कार्ड है एंड ड्रीम का कार्ड है। दोनों ही कार्ड्स ना बड़े ही अलग अलग आए हैं। यहाँ पर कुछ इस तरीके का मैसेज आ रहा है, इस पर्सन को ना ड्रीम में भी उस लेवल का गिल्ट होता है जो इंसान का ईगो ना मैट्रिक्स में नहीं मानता है। लाइक यहाँ पर ऐसे समझते हैं कि आपके जो पर्सन है वो आपसे यहाँ पर मैट्रिक्स में कम्युनिकेट नहीं करते हैं, बिल्कुल भी आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं और आपसे अपनी ईगो के चक्कर में नो कांटेक्ट करके बैठे हैं। मान लीजिए कुछ लोगों के पर्सन ऐसा करते हैं उनके साथ, या फिर वो सारी चीज़ों को मानते हैं, लव भी फील करते हैं, कनेक्शन भी फील करते हैं, लेकिन इतना ईगो हाई है कि सामने से आकर कुछ बोलते नहीं हैं। ठीक है, अब ये जो ईगो है ना ये इनका मैट्रिक्स में चलता है। ठीक है, लेकिन जब आप बात करते हो 5D की या फिर सोल लेवल की, तो वहाँ पर ना आपको वो चीज़ दिख जाती है। जैसे आप यहाँ पर गुस्से में बैठे हो, ईगो में बैठे हो, यहाँ पर आपका ईगो सेल्फ बात कर रहा है। लेकिन अगर आपको कोई ड्रीम आ रहा है जहाँ पर आपके ड्रीम में आपके पर्सन आपको अपने आप से दूर जाते हुए देख रहे हैं, या फिर आप उनसे कुछ तीखे शब्द बोल रहे हो, या फिर वहाँ पर आपके पर्सन को अपनी गलती रियलाइज़ हो रही है, वो आपको किसी और के साथ देख रहे हैं, इस तरह की चीज़ें जब वो देख रहे हैं ड्रीम में, तो उनको स्ट्रॉन्ग ड्रीम में इतना गिल्ट हो रहा है, ड्रीम में इन्हें पेन हो रहा है, ड्रीम में इनको बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि ये मुझे इतनी इतनी तकलीफ़ क्यों हो रही, मुझे इतना पेन क्यों हो रहा। एज इट इज़ अगर आपने एस्ट्रल ट्रैवल किया है स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर आपने इस तरह की चीज़ें फील की, तो आप ड्रीम में बिल्कुल वैसा ही अनुभव करते हैं, बिल्कुल वैसी ही रियलिटी को अनुभव करते हैं जैसा मैट्रिक्स की रियलिटी होती है। आपको उतना ही पेन वहाँ पर भी होता है, बस अंतर सिर्फ इतना सा होता है कि सिर्फ अंतर इतना सा होता है कि मैट्रिक्स में हमारा ईगो सेल्फ जो होता है वो उस चीज़ को हमें मानने नहीं देता है, और हमें पेन हो रहा होता है लेकिन हम उसके ऊपर ईगो की लेयर चढ़ा लेते हैं। जबकि 5D में क्या होता है कि वहाँ ईगोलेस बात हो रही होती है, तो वहाँ पर और ज़्यादा पेन फील होता है। इस तरह की चीज़ें आपके पर्सन को साथ हो रही है कि ड्रीम में इस पर्सन को स्ट्रॉन्ग गिल्ट हो रहा है। मतलब जैसे यहाँ पर ये पर्सन आपके साथ ईगो में है, या फिर अपनी गलती को नहीं एक्सेप्ट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा लेयर्स लगी हुई हैं। लेकिन जब ये 5D में होते हैं, या फिर सोल लेवल पर होते हैं, या फिर कहीं ड्रीम्स में होते हैं, तब ये इस तरीके का कोई भी ड्रीम देखते हैं, आपको किसी और के साथ देखते हैं, आपको अपने से दूर जाते हुए देखते हैं, या आपको अपने पे गुस्सा करते हुए देखते हैं, इस तरह की चीज़ें जब ये ड्रीम्स में देखते हैं तो इनको स्ट्रॉन्ग गिल्ट होता है। इनको ऐसा लगता है कि ये सब चीज़ें इन्हें नहीं करनी चाहिए, और जैसे ही इनकी नींद खुलती है, जैसे ही ये दोबारा से जागते हैं, दोबारा से इनके ऊपर ईगो की लेयर आ जाती है, और इनको ऐसा लगता है कि ये मैं किस तरीके की बात कर रहा था, या मुझे ऐसे क्यों फ़ील हो रहा था, या फिर मुझे इतना इस तरीके का मुझे सफोकेशन क्यों फ़ील हो रहा है। तो ये सारी चीज़ें इस पर्सन के साथ लगातार हो रही हैं। अभी भी जैसे इस पर्सन का जो ईगो सेल्फ है या मैट्रिक्स सेल्फ है वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरा कार्ड यहाँ पर आ रहा है चेंज का और कॉन्शियसनेस का। आपके पर्सन की लाइफ में लगातार ऐसे ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जो इस पर्सन की चेतना को बढ़ा रहे हैं। काफ़ी सारे क्वेश्चन के आंसर इस पर्सन को लगातार अंदर से मिल रहे हैं, लेकिन फिर भी जैसे ना ये पर्सन को ये लग रहा है कि मतलब एक्सेप्ट करने में या फिर बिलीव करने में बहुत दिक्कत हो रही है, बहुत दिक्कत आपके पार्टनर को हो रही है। हार्मनी का कार्ड है, क्रिएटर का कार्ड है। यहाँ पर यूनिवर्स के साथ एक होने के बाद भी जो अपने आप को यूनिवर्स के साथ फील नहीं कर पा रहे, लाइक यहाँ पर क्रिएटर के साथ आपका पार्टनर यूनियन में है। यूनियन में होने का मतलब कि वो इस वक्त में काफ़ी सारी गाइडेंस, काफ़ी सारा आपके पर्सन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इस पर्सन को हार्मनी फील नहीं हो पा रही। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो डिवाइन के साथ हार्मनी फील कर सकें, क्योंकि वो इनविजिबल हैं, दिखाई नहीं देते हैं। तो बहुत सारे लोगों को लगता है दिख तो रहे नहीं है, तो वो यूनिवर्स के साथ यूनियन में बहुत मुश्किल में आ पाते हैं। बहुत सारे लोग यूनिवर्स के साथ बहुत ईजिली यूनियन में आ जाते हैं, उनको सरेंडर करके, उनके साथ एक होकर, उनके साथ खुश होकर। लेकिन सबके लिए ये काम नहीं होता है, सब ये काम नहीं कर पाते, सबके लिए ये काम बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर मुझे ये नज़र आता है। ऑल्सो कार्ड है यहाँ पर इनर वॉइस एंड सोर्स। आपके जो पर्सन है इनको इस वक्त में ना जैसे कुछ भी क्वेश्चन पूछना है या कुछ भी करना है, तो इनको कहीं पर भी जाने की ज़रूरत नहीं है। लोग बाहर ढूंढते हैं, जैसे मान लीजिए कोई एंजल नंबर दिख रहा है तो लोग सर्च करते हैं, लेकिन इनर वॉइस आपकी चिल्ला चिल्ला के बता रही होती है कि आपके एंजल नंबर का मीनिंग क्या है, या फिर क्यों आपको दिख रहे हैं। अगर आप चाहते हैं गाइस एंजल नंबर पर वीडियोज़ लेकर आऊँ, तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा, तो मैं आपकी हर पर्टिकुलर एंजल नंबर पे एक वीडियो बनाऊंगी। तो जिसको भी जो एंजल नंबर दिख रहा है और वो उसका मीनिंग जानना चाहता है, तो वो इस एंजल नंबर का मीनिंग जान सकता है। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख कर बताइएगा, जो लोग भी एंजल नंबर पर वीडियो चाहते हैं। और उसके लिए आपको मेरा दूसरा चैनल सब्सक्राइब करना होगा, उस पर आते हैं इस तरीके के वीडियोज़, साइकिक टैरो शिवी 888। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो जो लोग भी देखना चाहते हैं
एंजल नंबर से रिलेटेड वीडियो, उनको एंजल नंबर्स क्यों दिखाई दे रहे हैं, हर पर्टिकुलर एंजल नंबर का क्या मीनिंग है, ठीक है, 6996 555 444 333 222 111 1111 1010, ठीक है, 1212, इस तरीके के जो एंजल नंबर्स आपको लगातार दिखाई दे रहे हैं तो इनका क्या मीनिंग है। जो भी देखना चाहते हैं वो मेरे सेकंड वाले चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अभी, ठीक है, उस चैनल पर आपको ये देखने को डेफिनेटली मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पर इनर वॉइस और सोर्स का कार्ड है। आपकी पर्सन की अंदर से बहुत सारी आवाज़ आ रही है, बहुत सारी चीज़ें इस पर्सन को रियलाइज़ हो रही हैं और इनको ऐसा भी लग रहा है कि ये किसी से जुड़े हुए हैं, कोई है जो इन्हें बताने की कोशिश कर रहा है। इस तरह का एक्सपीरियंस आपके पर्सन के साथ हो रहा है। यहाँ पर इस पर्सन को ना मतलब लगातार एक के बाद एक के बाद एक के बाद ब्रेक थ्रूज आ रहे हैं, एक के बाद एक टावर मूवमेंट्स आ रहे हैं, एक के बाद एक प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इस पर्सन को लग रहा है कि एक प्रॉब्लम से निकलता हूँ, दूसरे में फंसता हूँ, दूसरे से निकलता हूँ, तीसरे में फंसता हूँ, तीसरे से निकलती हूँ, चौथे में फंसती हूँ। इस तरीके की आपके पर्सन की एनर्जी, बहुत सारी चीज़ों को ना ये माइज़र की तरह बचा कर रखना चाहते हैं, छुपा के रखना चाहते हैं कि कुछ बिगड़ ना जाए, कुछ ख़राब ना हो जाए, ये बुरा ना हो जाए, वो बुरा ना हो जाए। एक्चुअली स्पिरिचुअल जर्नी में सब लोगों के मन में एक डर रहता है, डर नहीं, काफ़ी सारे डर होते हैं कि मेरी फैमिली को कुछ ना हो जाए, मुझे ज़्यादा आगे नहीं जाना, मेरे मेरे बच्चे हैं या फिर मेरी फैमिली है, मेरा ये मेरा वो। अब वो ये भूल जाते हैं कि अगर आपको ये जर्नी मिली है तो ये गाइडेड है यूनिवर्स के थ्रू, तो जो जो भी यूनिवर्स ने उनके लिए सोचा होगा वो ही उनके लिए बेस्ट प्लान है। और यूनिवर्स कभी भी कोई गलत डिसीजन ना तो देते हैं ना तो डालते हैं, पर इंसान जो है वो डर जाता है, ठीक है। जो चीज़ें छोड़ने की होती हैं यूनिवर्स सिर्फ वही आपको छोड़ने के लिए बोलते हैं। जो छोड़ने लायक चीज़ें नहीं होती हैं वो उन्हें यूनिवर्स अपनी मर्जी से छोड़ने के लिए आपको कभी नहीं कहते हैं। हाँ, अब आप अपनी डिज़ायर्स में छोड़ दो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन परमात्मा नहीं कहते आपको इस तरह की चीज़ें छोड़ने के लिए, ठीक है ना। तो ये भी इस तरह की चीज़ों को पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर जितनी भी ऐसी चीज़ें हैं जो छोड़ने लायक नहीं हैं, ठीक है, वो नहीं छूट रही हैं, लेकिन जो छोड़ने लायक हैं वो आपके पर्सन कितनी भी बचाने की कोशिश करें वो तो यहाँ पर छूटनी ही छूटनी है, ठीक है। तो ये चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। इनका सबसे ज़्यादा जो मुझे पूरी रीडिंग में ना सबसे ज़्यादा खतरनाक जो इस पर्सन के लिए लगा, जो दुःख का इस पर्सन के लिए मेन कारण जो दिख रहा है वो है कि आपके पर्सन आपको ड्रीम में ना बहुत ज़्यादा फ़ील कर रहे हैं और ड्रीम में ही इनको ट्रिगर मिल रहे हैं। मान लीजिए कभी-कभी ऐसा होता है कि आप साइलेंट सिचुएशन में चले गए दोनों एंड यूनिवर्स के और आप दोनों कोई बातचीत नहीं कर रहे, तो इस केस में यूनिवर्स क्या करते हैं कि आप दोनों को ड्रीम्स के थ्रू मिरर करते हैं। ड्रीम्स के थ्रू मिरर करेंगे या फिर बाहर के थ्रू मिरर करेंगे, बाहर की किसी चीज़ के थ्रू आपको मिरर करेंगे। ड्रीम्स के थ्रू मिरर करने का मतलब होता है कि आप दोनों का जो भी मतलब पास्ट का जो भी झगड़ा होता था, जिस भी बात पर होता था, फॉर एग्जांपल किसी थर्ड पर्सन को लेकर होता था, आप अपने पर्सन पर थर्ड पर्सन को लेकर कोई भी डाउट करते थे या फिर उनको इस बात पर सुनाते थे या झगड़ा करते थे, तो वही सेम सिचुएशन यूनिवर्स आपको ड्रीम में दिखाएंगे और वहाँ पर भी ना सेम आप चिल्ला रहे होगे, ठीक है। तो वहाँ पर भी आपको उसी तरीके का सिनेरियो दिखाई देगा कि आपका पर्सन किसी और के साथ, और वहाँ पर भी अगर आप ट्रिगर हो गए और आप रिएक्ट कर रहे हैं, गुस्से में चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, ठीक है, दिमाग खराब आपका हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने यूनिवर्स ने आपको दिखा दिया कि आपके अंदर से ट्रिगर्स अभी भी नहीं गए। तो इस तरीके से ड्रीम्स में भी आपको दिखा देते हैं कि आपके अंदर कितने ट्रिगर्स हैं। उसी जगह पर अगर आप शांत खड़े हैं, आपने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, कोई बुरी तरीके से रिएक्ट नहीं किया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ये आपकी परीक्षा होती है और इस परीक्षा में यूनिवर्स आपको बता देंगे कि अगर आपने कोई रिस्पॉन्स वहाँ पर नहीं किया ड्रीम में भी, तो यूनिवर्स आपको बता देंगे कि ये चीज़ आपके अंदर हील हो चुकी है और इस टेस्ट में आप पास हो चुके हैं। इस तरीके की चीज़ों को आपका पार्टनर एक्सपीरियंस कर रहा है। ज़रूरी नहीं कि आपका यहीं पर सारी चीज़ें सेटल हों, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपकी ड्रीम पर भी सेटल होती है स्पिरिचुअल जर्नी में। कुछ तो कर्मा यूनिवर्स आपका मैट्रिक्स में आने ही नहीं देते हैं, जैसा मैंने एक्सपीरियंस किया है कि बहुत सारा कर्मा तो आपका मैट्रिक्स में आता ही नहीं है, 5D में ही रिलीज़ हो जाता है। 5D में ही वो आपको पेन हो जाएगा, 5D में ही वो आपको हर्ट हो जाएगा, 5D में ही आपको बहुत बुरा लग जाएगा, लेकिन यहाँ नीचे नहीं आता, वो मैट्रिक्स में आता ही नहीं है। मतलब मैट्रिक्स इस वाली कॉन्शियसनेस में वो आता ही नहीं है। यूनिवर्स उसको वहीं पर रिलीज़ कर देते हैं, वही पेन आपको वो 5D में या ड्रीम के थ्रू रियलाइज़ करवा देते हैं। वो यहाँ पर जो आपको मिलना चाहिए था या फिर यहाँ पर जो आपको वो तकलीफ़ मिलनी चाहिए थी मैट्रिक्स में, वो नहीं मिलती है। तो इस तरह की चीज़ें मुझे यहाँ पर नज़र आ रही हैं। डियर, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीडिंग है, डेफिनिटली इस रीडिंग को क्लेम कीजिएगा, अपने पर्सन की हीलिंग को क्लेम कीजिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज़।